इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन क्राइसिस पर है। बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन के हालात पर रिएक्ट किया है। कहा कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में अब तक हुए नरसंहार में 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। रशिया के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि यूक्रेन को डोनबास में अलगाववादियों से बात करनी चाहिए। इस सब के बीच यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में लगातार तनाव बना हुआ है। यूक्रेन आर्मी और सेपरेटिस्ट के बीच गन फायर एक्सचेंज हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में 24 घंटे में 600 मोर्टार दागे गए। यह बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए लुहांस्क और दोनेस्क ये वो जगह है जहां पर लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। सायरन बजने लगे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जो कमांडर इन चीफ है कि वो इवैक्यूएशन कराएंगे। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका का कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बड़ा बयान आया। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर बाल्टिक देशों की रक्षा करेगा। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर कमला हैरिस यह कह रही है कि वो किसी भी कीमत पर रक्षा करेंगी, अमेरिका रक्षा करेगा, तो खतरा आया कहां से है या खतरा बनाया जा रहा है? कमला हैरिस का बयान क्यों आया, इसे समझने के लिए उस रिपोर्ट को देखना होगा जो एस्टोनिया के, ये रही वो रिपोर्ट, एस्टोनिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने शेयर की है। TV9 भारतवर्ष के पास इस रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव कॉपी है। 77 पेजेस, 77 पन्नों की रिपोर्ट में रूस को लेकर बहुत हैरान करने वाली बातें कही गई हैं। अगर मैं आपको ये रिपोर्ट देख के बताऊं तो इसकी जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसमें पहली लाइन में ही ये लिखा गया है कि रशिया इज रेडी टू बिगिन फुल स्केल मिलिट्री अटैक ऑन यूक्रेन। ये पहली लाइन है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया लाइक रशिया चाइना ऑल्सो अटेम्प्टेड टू यूज इट्स कोविड-19 वैक्सीन टू फर्दर इट्स जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। यानी चीन और रशिया को एक ही सांचे में रखकर दिखाया जा रहा है। यूक्रेन पर रशिया हमला जरूर करेगा, यह रिपोर्ट कह रही है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की फोर्स अचानक मूव करेगी। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, उसकी नजर पूरे यूरोप पे है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए ये रिपोर्ट किसकी है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एस्टोनिया 2022 रिपोर्ट में कहा गया कि रूस के टारगेट पर बाल्टिक कंट्रीज हैं। इस पूरी रिपोर्ट को हमने डिटेल में स्टडी किया है। रूस को लेकर, बेलारूस को लेकर जो बातें लिखी गई हैं वो काफी शॉकिंग है। लेकिन चूंकि वक्त कम है इसीलिए हमने मेन पॉइंटर्स जो हैं उनको लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि आखिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रूस को लेकर क्या सोच रही है, क्या प्रोजेक्शंस है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आइए देखते हैं। जंग के लिए रूस बिल्कुल तैयार है। यूक्रेन आत्मरक्षा की तैयारी में है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बैटल ग्राउंड में उतर गए। अमेरिका के फौजी कीव पहुंच चुके हैं। जर्मनी में यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, यूरोप की सिक्योरिटी को लेकर महामंथन जारी है। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच अब टेंशन का फोकस बाल्टिक सागर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका अंदाजा एस्टोनिया की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लगता है। TV9 भारतवर्ष के पास एस्टोनिया के फॉरेन इंटेलिजेंस की 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। 77 पन्नों की इस रिपोर्ट में रूस समेत दूसरे मुल्कों की स्ट्रैटेजी को भी कवर किया गया है। मगर रूस पर विस्तार से बात की गई। 30 से ज्यादा पन्ने सिर्फ रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर फोकस हैं। एस्टोनिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है रूस यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक के लिए तैयार है। नंबर 2, मिलिट्री प्रेशर और युद्ध की धमकी रूसी विदेश नीति का नया औजार बन चुकी है। नंबर 3, यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद रूसी सैनिक यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के लिए खतरा हैं।
नंबर 4, रूस की साइबर स्पाई टीम काफी एक्टिव है और पुतिन को लगातार पश्चिमी देशों के इरादे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। नंबर 5, रिपोर्ट कहती है कि रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी ग्रू के इंटेलिजेंस सेंटर का दायरा अब वेस्टर्न यूरोप पर फैल रहा है। नंबर 6, रिपोर्ट के मुताबिक रूस का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं, इसलिए एस्टोनिया को रूसी सैन्य ताकत के सामने तैयार रहना होगा। नंबर 7, रिपोर्ट कहती है कि रूस को सपोर्ट करने वाला बेलारूस हाइब्रिड अटैक को अंजाम दे रहा है। नंबर 8, रिपोर्ट यह भी कहती है कि रूस यूक्रेन के पास मोल्डोवा में भी अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को बहाल करना चाहता है, उसे रिस्टोर करना चाहता है। इसी रिपोर्ट के पहले चैप्टर में हेडलाइन है, रशिया इज रेडी फॉर वॉर, यानी रूस जंग के लिए तैयार है। लेकिन रूस का जंगी प्लान क्या है, इसका जवाब भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में मौजूद है। जब हमने इस रिपोर्ट को नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो वहां रूस के वॉर प्लान का एक और ब्लूप्रिंट नजर आया। यह नक्शा यूक्रेन की तबाही और विनाश का नक्शा नजर आ रहा था। यूक्रेन के इस नक्शे में उन पिन पॉइंट लोकेशन को दिखाया गया जहां रूस संभावित हमला कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि रूस यूक्रेन के आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरबेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर फैक्ट्री, आर्मर्ड व्हीकल रिपेयर फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है। इस मैप को देखकर अंदाजा होता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ लीव, राइन, जाइटोमा, विनित्सिया, वेसेलकी, ओडेसा, निप्रोपेट्रोव्स्क, इन जगहों पर आर्मी के हेडक्वार्टर हैं, जबकि इवानो-फ्रांकिव्स्क, शेपेटिवका, ओजर्नी, वेसेलकी, मायरहोरोड, मेल्टिपोल में यूक्रेन ने एयरबेस बनाए हुए हैं। यहां उनके फ्लाइंग एसेट्स तैनात हैं। एस्टोनिया की रिपोर्ट कहती है कि रूसी इंटेलिजेंस की ओर से एक एक टारगेट की रेकी की जा चुकी है। सारी लोकेशन क्रिस्टल क्लियर है। दरअसल रूस यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटना चाहता है और अगर रूस इसमें कामयाब हो गया तो यूक्रेन के कमांड, रिकवरी से लेकर के एनर्जी सेक्टर तक में रूस का दबदबा हो जाएगा और फिर जो रूस चाहता है वही होगा। रूस अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोप के दूसरे देशों को लेकर भी रूस के पास इसी तरह की लिस्ट है। ऐसा ही तबाही का नक्शा मौजूद है और इसी के लिए उसने पिछले साल ज़ेपेट 2021 नाम की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम भी दिया था। अगर इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो यह वाकई खतरे की बात है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर के अलावा ब्लैक सी, इंडो पैसिफिक रीजन में हलचल दिखाई दी है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से घेरा है। ब्लैक सी में रूस के 30 जंगी जहाज हैं, जबकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का 7वां बेड़ा भी एक्टिव है। मगर अब बात बाल्टिक सागर तक पहुंच गई है और इसकी एक एक कैलकुलेशन रशिया की तरफ से कर ली गई है। इसीलिए पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया की चिंता बढ़ गई है। एस्टोनिया की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें कहा गया कि बाल्टिक देशों के लिए रूस ने बेलारूस वाला प्लान एक्टिवेट किया है। यही वजह है कि बेलारूस में 30,000 रूसी जवानों की तैनाती एक्स्ट्रा कवर की तरह है। मैन्यूवर यूनिट के साथ इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और S-400 भी वहीं तैनात हैं। बेलारूस में 3 एयरबोर्न डिवीजन भी पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट कहती है कि बेलारूस में यह तैयारी यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए है, यूरोपीय नेशंस के लिए है। हो सकता है कि रिपोर्ट का एक एक लफ्ज सही हो या फिर यह भी मुमकिन है कि यह नाटो मुल्कों का नया प्रोपेगेंडा हो, लेकिन जो भी है इतना जरूर है कि अगर यह प्लान सीरीज ऑफ इवेंट्स का हिस्सा बना तो फिर यह बाल्टिक रीजन और नाटो के लिए निश्चित तौर पर सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसे हालात में रूस को बाल्टिक नेशंस के खिलाफ हमला करने के लिए वक्त भी कम लगेगा और तैयारी भी ज्यादा नहीं करनी होगी। सबसे बड़ा जो फर्क है वो है परसेप्शन का। हालात को कौन कैसे देख रहा है। रशिया के अनुसार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज एग्रेसर हैं, उनके अनुसार रशिया एग्रेसर है। सवाल खड़ा यह होता है कि अब जब फॉल्ट लाइंस इतनी गहरी हो चुकी हैं तो कैसे इसको सीमेंट किया जाएगा।
हालांकि इस पूरे रीजन की टेंशन को खत्म करने के लिए म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। म्यूनिक समझना पड़ेगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।